अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ब्लू कलर क्राइम एंड वाइट कलर क्राइम। सो दीज आर द मेन कंटेंट्स। सबसे पहले हम ब्लू कलर क्राइम को कवर करेंगे, देन वाइट कलर क्राइम एंड देन डिफरेंस बिटवीन देम। सो बिगिन फ्रॉम द ब्लू कलर क्राइम। दीज आर ऑल द कंटेंट्स ऑफ ब्लू कलर क्राइम। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ब्लू कलर क्राइम का जो ओरिजिन हुआ था या क्रिएट हुआ था टर्म फ्रॉम 1920s में। ये अमेरिकन्स थे जो कि मैनुअल लेबर वर्क जॉब्स करते थे और वो एक तरह के डार्क कलर के क्लॉथ्स वेयर करते थे ताकि कोई भी अगर स्टेन वगैरह लगे तो वो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो उस पर लेस विजिबल हो या फिर लेस नोटिसेबल हो। तो वो एक खास तरह की यूनिफॉर्म पहनते थे, उसे कहते हैं ब्लू कलर क्राइम। और ये जो वर्कर्स थे वही पहना करते थे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो ब्लू कलर क्राइम जो था वो कमिट होता था बाय द इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप में करते थे। ये वही लोग करते थे जो कि लो सोशल क्लास से बिलोंग करते थे और ये कमिट होते थे ताकि इमीडिएट किसी तरह की डिज़ायर या फिर किसी तरह की नीड को पूरा किया जा सके विदाउट इंटेंसिव प्लानिंग। और किसी तरह की वो मनसूबाबंदी नहीं करते थे क्योंकि इन लोगों के पास ना तो पावर होती थी और ना ही किसी तरह का एक्सेस पावर टू एक्सेस होता था और ना ही इनके तरफ किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस होता था एज लाइक दी वाइट कलर क्राइम। तो ये जो ब्लू कलर क्राइम थे वो टाइपिकली वो लोग क्राइम करते थे जो कि लो सोशल इकोनॉमिक्स में होते थे। तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे जो कि लेबर्स हो गए या इस तरह के जो पर्सन होते थे जो अपने इमीडिएट नीड और डिज़ायर को पूरा करना चाहते थे। सो दिस इज़ दी नेचर। इसकी जो ऑफेंस की जो नेचर है वो वायलेंस शो हो रही है इसमें, जो कि स्ट्रीट लेवल पे जो ऑफेंसेस हो गए, डकैतियाँ वगैरह इस तरह के जो हो गए इम्पल्सिव, वो सारे इसमें आ रहे हैं। इसकी नेचर ऐसी है। तो जिसका जो मोटिव है, मेन मोटिव ये है कि इनके पास लेक ऑफ रिसोर्सेज है और इनकी जो नीड्स है या इनके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से वो लोग एक अलग रास्ता ले रहे हैं। इसमें जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं वो जो है लो सोशल क्लास है। इसमें हो सकता है कि कुछ पढ़े लिखे भी हो, पढ़े लिखे ना भी हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, या फिर कोई पे वेजेस पर काम करते भी हों जहाँ पर कोई हायर एजुकेशन की डिमांड नहीं होती है। तो इसके रीजंस क्या है? इस ब्लू कलर क्राइम होने के लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, बेसिक नीड्स जो है फूड वाटर इस तरह की जो नेसेसिटीज है वो उनकी फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर उनके पास नॉलेज वगैरह भी नहीं है, सोशल अवेयरनेस नहीं है, या उन पर एक फाइनेंशियल प्रेशर है कि वो जो है अगर एक भाई है उस पर जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन की शादी करवाए, वो नहीं करवा पा रहा है, उसके पास फाइनेंशियल नहीं है, तो उस पर एक प्रेशर तो सोसाइटी की तरफ से या घरेलू तरफ से, या उसकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं है कि वो अपने घर के अखराजात को पूरा कर सके। इस तरह के जो होते हैं पर्सन्स वो इस तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्लू कलर क्राइम जैसे करते हैं। और ब्लू कलर क्राइम के होने से क्या हो रहा है, एक फेयर क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में। अब स्ट्रीट कराची में आपको पता है किस तरह से स्ट्रीट ऑफेंसेस होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। तो सोसाइटी में हम ये हो गया है कि अगर हम अपना आईफोन लेकर जा रहे हैं कहीं रास्ते पर तो वो कहीं पे आपसे गन पॉइंट पर चोरी हो सकता है, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ तो इसमें असॉल्ट है, बैटरी है, थेफ्ट है, ड्रग्स अब्यूज़ है, मर्डर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लोगों को सप्लाई किया जाता है। ये सब हो सकता है कि लोगों को पहले किडनैप किया जा रहा है और बाद में जो उनके ऑर्गन्स को निकाल के बाद में वो सेल कर रहे हैं, या फिर जो है तंबाकू, नशा बारूद इस तरह के जो ऑफेंसेस हो रहे होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, या गन्स वगैरह के इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हैं। उसमें जो है ये ब्लू कलर क्रिमिनल्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर पाकिस्तान में लॉ की बात की जाए तो राइट नाउ जो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च PPC मिला मुझे एंड द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट है, इसके अलावा और भी होंगे। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्लू कलर क्राइम क्या है, कौन करता है, किस वजह से किया जाता है और इसके इम्पैक्ट्स क्या है और पाकिस्तान में उसके लॉज क्या हैं। नाउ देखते हैं इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले जो है ना हमें डेवलपमेंट अप्रोच को बनाना चाहिए ताकि जो रूट कॉज है जिसकी वजह से ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए और यूथ जो है उनके लिए रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। और सेकेंडली कम्युनिटी अप्रोच बनाई जाए, मतलब एक ऐसा मॉडिफाइड इन्वायरमेंट होना चाहिए और इंगेजमेंट होनी चाहिए कम्युनिटीज से टू रिड्यूस किया जाए क्राइम को। जैसे नेबर्स हो गए, अगर कहीं पर इस तरह के ऑफेंसेस हो रहे हैं तो वो नोटिस करें और पुलिस को रिपोर्ट वगैरह कर दें। और जो है हमें CCTV कैमरास को लगाया जाना चाहिए, एक फ़ोन कॉल नंबर होना चाहिए, अगर किस तरह का ऑफेंस कहीं पे होता दिख रहा है तो डायरेक्टली जो है कंसर्न अथॉरिटी से कम्युनिकेट किया जा सके। और जो है ना हमें पनिशमेंट देनी चाहिए ऐसे ऑफेंसेस को ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट होनी चाहिए। और रिहेबिलिटेशन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनिशिएटिव लेना चाहिए उसकी तरफ से। अगर कोई पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है तो उसको जो है ना उसको एक इसका माइंड फ्रेश किया जाए और उसको इस तरह से ट्रीट किया जाए और वापस उसको दोबारा सोसाइटी में भेजा जाए और उससे ताकि वो एक चेंज उसमें आ सके, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जानी चाहिए। और जो है ना अर्बनाइजेशन जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए ताकि वो जो लोग हैं वो सिटीज़ की तरफ ना आए। तो अगर वो लोग सिटीज़ की तरफ आएंगे तो जो लोग पहले से सिटीज़ में रह रहे हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेस हो जाएंगी।
कि जो वहाँ पर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाए, वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि लोग माइग्रेट ना करें, और इन्फ्लेशन वगैरह जो है उनको कंट्रोल किया जाए, और रिड्यूस ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर होना चाहिए, दे मे लीड टू क्राइम। और जो सरकार टैक्सेस वगैरह लगाती है उन पर थोड़ा सा नज़र होनी चाहिए। और लास्टली जो कुछ ऐसे पैकेजेस दिए जाने चाहिए उन लोगों को जो कि सस्टेन या सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ऑन इन दिस इन्फ्लेशन टाइम, या इस दौर में वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये वो तरीके हैं जिस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कोशिश की जा सकती है मोस्टली। नाउ मूविंग टू द वाइट कॉलर क्राइम। अब ये है उसके कंटेंट्स जो कि ओरिजिन से लेकर हम सिमिलरली लाइक ब्लू कॉलर क्राइम इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वाइट कॉलर क्राइम। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो एक सोशोलॉजिस्ट थे एडविन स्विट्जरलैंड, उसने ये वर्ड यूज़ किया था वाइट कॉलर क्राइम इन 1939। इसने डिफ्रेंशिएट किया था फाइनेंशियल क्राइम्स को फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रीट ऑफेंस। उसने कहा स्ट्रीट ऑफेंस तो होते हैं, वो हमने ब्लू कलर की डेफिनेशन में रख दिए, लेकिन जो वाइट कॉलर क्राइम्स है वो लोग हैं जो वाइट शर्ट्स पहनते हैं, किसी इदारे में बैठते हैं, वो जो है हायर सिटीजन है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई ऐसी होल्ड कर रहा है पोजीशन जहाँ पर उसके पास पावर है और वो बिजनेसेस कर रहे हैं, उस तरह से वो जो है ना करप्शन कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट अ वाइट कॉलर मीन्स। अब इसके इंट्रोडक्शन को अगर आप देख लें, प्रोफेशनल इन पोजीशन ऑफ पावर ऑफन इंगेज इन अनलॉफुल एक्टिविटीज विद greater sophistication. It involve financial theft and typical non-violence in nature. अच्छा, इसमें जो वायलेंस की नेचर जो होती है वो इसमें वायलेंस नहीं होती, जबकि ब्लू कलर क्राइम में हमने पढ़ा कि वायलेंस होती है, लोगों को पता चलता है। और ये जो हायर रैंकिंग होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वही इसको करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, अकॉर्डिंग टू स्विट्जरलैंड, क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑफ रेस्पेक्टेबल एंड हायर सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। मतलब दौरान अपने ऑक्यूपेशन के या अपने ड्यूटी के दौरान वो इस तरह के ऑफेंसेस करें, और जो एक्सप्लॉइटिंग फाइनेंशियल सिस्टम, करप्शन की तरफ से, या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि लीक नहीं करनी है उसको आगे ले रहे हैं, या जिस तरह से हमने सुना कि पेपर्स जो है एग्जाम होने से पहले लीक हो जाते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, किस तरह से लीक होते हैं, अंदर के जो एम्प्लॉयज होते हैं वही करते हैं इस चीज़ को। दीज ऑफेंसेज रिक्वायर प्लानिंग, इंडस्ट्रियल। अच्छा, ये वही कर सकता है, इसमें प्लानिंग होनी चाहिए और जो है ना स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जो अंदर का बंदा होगा, जहाँ वहाँ पे काम करता होगा, यानी वाइट कॉलर होगा, वही इस ऑफेंस को कर सकता है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन, उसको वहाँ का सारा पता होता है, फाइनेंशियल रेगुलेशन के बारे में हो गया। बिकॉज दे ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अनकवरिंग एंड प्रूव मिसकंडक्ट कैन बी डिफिकल्ट विद फॉरेंसिक फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। मूविंग टू दी नेचर, तो धोखे के तहत या जो है ना, एक तो ये नॉन वायलेंटिंग क्राइम होता है जो कि ये ट्रस्ट और पावर का गलत यूज़ करते हैं जस्ट टू गेन दी फाइनेंशियल गेन हासिल करने के लिए। इनका प्राइमरी गोल ये होता है कि खुद को जो है ना फाइनेंशियल गेन देना, अपनी पावर को गलत यूज़ करना और बिजनेस का एडवांटेज लेना। और ये जो होते हैं ना, इनमें विक्टिम को पता ही नहीं होता मेरे साथ ये जो हुआ है क्राइम, मेरे पैसे थे अकाउंट में, वो कहीं और चले गए, वो किसने किए, कब किए, कहाँ से किए, उसको कुछ पता नहीं है। जबकि ब्लू कलर क्राइम में जो क्रिमिनल है उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं है, मतलब उसको दिख रहा है एक मर्डर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने देखा होगा, तो एक आई विटनेस बन जाता है। बट इन दिस सिनेरियो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें जो इन्वॉल्व पर्सन होते हैं वो सोशल क्लास होते हैं, अपर क्लासेस होते हैं, जो कि वाइट कॉलर क्राइम को करते हैं। अब इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं? लालच की वजह से करते हैं, अपनी पावर की वजह से करते हैं, अपनी नेसेसिटीज़ हो गई, आजकल तो हर किसी को है लग्जरी लेने का या लग्जरी को अफोर्ड करने का, सेटिस्फाइंग वंस ईगो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त के पास एक बंगलो है, आप कह रहे हो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप 3 लेना चाह रहे हो। आप 3 कहाँ से लेंगे जब आपकी इनकम इतनी नहीं है? तो आप किस तरफ जाएंगे? करप्शन की तरफ जा रहे हैं। और इसमें लेक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंट, लॉ जो है यहाँ पर सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये भी एक कॉज है उसके होने का। और जो टेक्नोलॉजी को आजकल यूज़ किया जा रहा है, अब आप देखेंगे पार्सल्स में जो है ना सही चीज़ें नहीं आती, तो ये भी तो एक तरह का वहाँ पर बैठे हुए पर्सन ने आपके साथ गलती किया है। या साइबर क्राइम्स हो गए, इस तरह की जो है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का एक तरह से गलत यूज़ किया जा रहा है। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं? डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सोसाइटी पे हो रहा है, कंज्यूमर पे। इससे जो है ना बिजनेसेस को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, और इससे जो है ना इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है ना लॉस हो रहा है। और एक आम पर्सन जिसको एक चीज़ 50 रुपीज़ की मिलती थी, आज उसको 70 रुपीज़ की मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहीं पर बैठकर कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको वहाँ से वो पैसों का करप्शन कर रहा है कहीं पर बैठा हुआ, टू गेट मॉनेटरी एंड अदर बेनिफिशियल पर्सनल बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए। अब इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें, ब्राइबरी हो गई, रिश्वत लेना, एम्बेजलमेंट, मतलब आपको ट्रस्ट के पैसे दिए गए, फंड के पैसे दिए गए, अब आपको कहा गया था कि ये आप गरीबों के लिए ये करें, या कोई सेगमेंट्स जो प्रोग्राम्स होते हैं उस तरह के अरेंज करवाएं, या राशन प्रोग्राम हो गया, वॉट एवर, उसके लिए आपको दिए गए, या आपको स्टेट किसी भी तरह
तरह से मिले हैं कि आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उसके लिए आपको फंड मिले या ट्रस्ट मिले। आपने क्या किया, उसको अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, आपने उसमें से गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिए, तो इस तरह इसको कहते हैं एम्बेजलमेंट। प्लास्टिक मनी क्राइम्स, जो क्रेडिट डेब्ट्स होते हैं या ATM का गलत यूज़ करना या उसको सही नहीं होना, साइबर क्राइम्स हो गए, या जाली नोटों का जो ये कारोबार होता है, टैक्सेस में हेराफेरी करना, मतलब टैक्स इतना है और आप दिखा कुछ हो रहे हैं, वहाँ पर उसके रिकॉर्ड्स के साथ ऊंच नीच करना। हेल्थ केयर फ्रॉड, मतलब मेडिसिन जो हैं वो एक होनी चाहिए, आपने जाली मेडिसिन का ऑर्डर दे दिया या वहाँ पर जो है अपने रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ ऊपर नीचे किया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो गए। एजुकेशनल, मैंने आपको बताया जिस तरह से पेपर लीक कर देना या किसी एक खास तबके को बेनिफिट देना, बैंक के साथ होना, या फॉर्जरी करना। प्रॉपर्टी में आप आजकल हम बहुत देखते हैं ना कि फॉर्जरी के तहत ही प्रॉपर्टी सेल हो गई या इस तरह के हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, या एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा पासवर्ड रिलेटेड हैं, तो इस तरह के जो और भी ऑफेंसेस होंगे, ये तो जस्ट एग्जाम्पल्स है। उसको डील करने के लिए इन पाकिस्तान वी हैव नेब ऑर्डिनेंस है, नेब एक अपना एक धारा है, FI है, एंटी करप्शन है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, PPC है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, और इसके लिए जो है अलग से स्पेशल कोर्स भी बनाई गई है। अगर मेथड टू प्रिवेंट की बात करूँ, किस तरह से अब हम वाइट कॉलर क्राइम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किस तरह से चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ को देखना पड़ेगा, मतलब अमीर हो गरीब हो, वेदर उच्च बेनिफिट क्लास बिलोंग, दोनों को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। और बेटर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी पुलिस या कोई उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बिक ना जाए, या उनको सही तरह से पता हो किस तरह से एनालिसिस वगैरह करनी है। और या फिर कोई ऐसी एजेंसी हो टू इन्वेस्टिगेट करे टू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल क्राइम को, किस तरह से पैसों का जो लेन देन होती है वो ज़्यादातर बैंक्स में भी कंप्यूटर पर होती है, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स वगैरह देनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरीज को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ करती जाए। हर साल बजट आता है और जो है चीज़ें एक्सपेंस हो जाते हैं, तो एक पर्सन जो कि एक ही है सर्वाइवल ऑफ द होम, तो उसको जो है डील करने में इशू आता है, तो फिर वो इस तरफ चले जाते हैं, करप्शन की तरफ चले जाते हैं और गलत रास्तों को अपनाते हैं। इसके अलावा जो है हायर किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा सेक्टर्स में ऑफिस स्टाफ को इंक्रीज़ करे ताकि जो वर्कलोड है वो डिक्रीज़ हो सके, एक जो एक पर्सन पे ना रहे, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा लोग होंगे तो वर्क डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से उन एक दूसरे पर उनकी नज़र भी रहेगी, तो करप्शन के लेस चांसेस हैं। और जो अबॉलिश किया जाए प्ली ऑफ बार्गेनिंग को, मतलब ये है कि अगर एक अमीर पर्सन जो है एक सोशल क्लास से बिलोंग रखने वाला हो, अपर क्लास से, वो अगर जब पकड़े जाते हैं तो वो पैसे वगैरह देकर जान उनकी वो ले ले, मतलब वो उस प्रोसेस से निकल जाते हैं। जबकि गरीब तबके का जो पर्सन होता है वो क्योंकि नहीं दे सकता तो फिर उसको सस्टेन करना पड़ता है। और जो है टीचिंग वगैरह प्रोवाइड की जानी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए ताकि ऑन द स्पॉट इस ऑफेंस को रिपोर्ट किया जाए और जो है ना डिटेक्ट कर लिया जाए। राइट नाउ वी हैव दीज थिंग्स टू बी प्रिवेंट। यू मे आल्सो एड इन द कमेंट बॉक्स कि हम और किस तरह से कर सकते हैं। एज पर माई रिसर्च मुझे ये चीज़ें मिली। ओके, नेक्स्ट मूव टू दी डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लू कलर क्राइम एंड वाइट कलर क्राइम। सो देयर वी हैव नेचर ऑफ क्राइम। हमने पढ़ा कि ब्लू कलर क्राइम में एक फिजिकल वायलेंस होती है, पता चलता है लोगों को, जबकि वाइट कलर क्राइम में पता ही नहीं चलता कब कहाँ से आपके बैंक से पैसे चले गए, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, इतना खास नहीं पता चलता तब तक जब तक कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह ना हो, या तब तक जब तक कोई पर्सन उस पर ऑब्जेक्शन रेज ना करे। प्राइमरी गोल इसका क्या होता है ब्लू कलर का, कि वो इमीडिएटली पर्सनल गेन ले ले और इमोशनल या भावनाओं में बहकर वो लोग इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं। या फिर वाइट कलर क्राइम में ये होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन लेने के लिए या प्रोफेशनली कोई एडवांटेज लेने के लिए वो लोग इस तरह का काम करते हैं। अब मेंस एरिया की बात करी जाए तो ब्लू कलर क्राइम में वो कि असेंशियल है और वो इजीली प्रूव भी हो सकती है, जबकि वाइट कलर क्राइम में ये इतनी असेंशियल नहीं है और यही माना जाता है कि भाई इसकी तो एक क्लास है, ये इस तरह के ऑफेंसेस क्यों करेगा, तो उन पर ज़्यादा शक भी नहीं जाता। और डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन की अगर बात करूँ तो जनरली ईजियर टू डिटेक्ट होता है, इसमें पुलिस वगैरह मिलकर जो है ना हैंड ओवर किया जा सकता है। जबकि वाइट कलर क्राइम में एक प्रॉपर एक इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो कि उस माइन्यूट डिटेल को देख सके, और जो लोग करेंगे ट्रेनिंग, जो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए टू चेक आउट दी रिकॉर्ड्स, और उनको अथॉरिटी भी मिली हुई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, दैन वो जो है इस तरह के अच्छी तरह से डिटेक्शन वगैरह हो सकती है। मूविंग टू दी मास्ट ऑफेंस, ऑफेंडर टाइपिकली इंटरेक्ट, अच्छा इसमें जो है ना विक्टिम को डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब उसको पता होता है, और ये जो है ना इसको रिवील भी किया जा सकता है, मतलब पता भी है, आप देख भी सकते, पहचान भी सकते हैं। जबकि वाइट कलर क्राइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जो है जिसने आपके रिकॉर्ड से, आपके अकाउंट से पैसे ले लिया, आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपको पता ही नहीं है वो कौन पर्सन है, कौन एनोनिमस है, आपको पता ही नहीं, आपने उसको फेस टू फेस देखा ही नहीं है, फिर विक्टिम ने जो है अक्यूज है उसको देखा ही नहीं है, और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कौन था, कहाँ पर बैठकर, यहाँ पाकिस्तान में बैठकर उसने ऑफेंस किया, या दुबई में बैठकर किया, या किसी और स्टेट में बैठकर किया, या किसी और पाकिस्तान की सिटी में बैठकर किया, आपको कुछ नहीं पता। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि इम्पैक्ट ऑफ क्राइम क्या होता है। इससे जो है हार्म होता है टाइपिकली डायरेक्ट टू इंडिविजुअल और फैमिलीज को होता है,
जबकि इसका जो ऑफेंस का जो हार्म है वो ज़्यादा एक्सटेंडेड है। जबकि पनिशमेंट की बात की जाए तो ब्लू कलर क्राइम में जो पनिशमेंट होती है वो ज़्यादातर जेल होती है या फिर प्रोबेशन होती है। मतलब अगर क्रिमिनल जो था उसका गुड बिहेवियर देखने के बाद उसको जो है रिहाई मिल जाती है, तो ये दो चीज़ों के तहत उसको जो है ना उससे मरी होता है। जबकि वाइट कलर क्राइम जो होता है ज़्यादातर उसमें से उससे फ़ाइन ले ली जाती है, क्योंकि वो अपर क्लास है तो उसको इस तरह ये है कि वो फ़ाइन देकर या पेनल्टीज पे करके वहाँ से अपनी जान आसानी से छुड़ा लेते हैं। सो दीज आर दी हैव अ लुक ऑन द रेफरेंसेस। वो ये दो रिसर्च पेपर हैं, आप चाहें तो उनको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दीज आर दी वेबसाइट जहाँ